सारा दिन घर में सफाइयाँ करनी, खाना बनाना, ये सब कुछ करते कई बार बहुत तंग हो जाती थी। आप आके यहाँ बैठ जाते हो, आप भी मोटे हो, आप कल से किट में आना। किट मतलब ट्राउजर और टी शर्ट। अब मैं कहाँ डालती, बड़ी शर्म आई। सेक्रीफाइस किए थे तुम्हारे लिए कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर शादी की, मैंने घर गृहस्थी संभाली, वो सब मेरा व्यर्थ नहीं गया, वो सब पूरा हो चुका है। कि हमें हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए, हम लोग हाउस क्वींस हैं, हम घर की रानी हैं। जो हाउस वाइफ हैं वो अपने आप को कम मत समझे, क्योंकि आज आप सबको मैं मिलवाने वाली हूँ मेरी मम्मी से। तो ये हैं शिवांगी पाठक की मम्मी आरती पाठक। मेरे 2 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, 2 छोटे बच्चे भी हैं जो 10th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। मैंने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट किया, 15 साल की उम्र से स्टार्ट किया। जब आप 15 साल की थे तब आपके क्या सपने थे, क्या बनना चाहते थे आप और क्या सोचते थे उस वक्त आप? मेरी सोच भी बहुत ऊंची थी बेटा। मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी, तुम्हारी तरह नहीं थी शायद। तो मैं चाहती थी कि हम लोग 4 भाई बहन थे इनफैक्ट। तो मेरे पापा का सपना था कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जिसमें हम गरीब बच्चों को फ्री स्टडी दे सकें। तो हम 4 भाई बहन थे, तो उन्होंने मुझे इसीलिए पढ़ाना लिखाना शुरू किया कि वो मुझे एक बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल देखना चाहते थे। और वही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर इतना मतलब बड़ी बनूं कि एक स्कूल खोल सकूं जिसमें मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दे पाऊं। अच्छा, जब मैं ट्रेनिंग करती थी, वैसे तो मुझे याद है वो ट्रेनिंग वाले दिन आप भी मेरे साथ रनिंग किया करते थे। और क्योंकि मैं बोलती थी मम्मी मैं एवरेज चढ़ूंगी तो सबको लगना चाहिए ना आप मेरी मम्मी को फिट रहने चाहिए, तो वो ट्रेनिंग तो मुझे याद है। अच्छा, वो ट्रेनिंग आप मतलब फिट होने के लिए करते थे, मेरे को सपोर्ट करने के लिए करते थे। उस टाइम जब मैं ट्रेनिंग करती थी आप उस टाइम क्या सोचते थे? हाँ, तुझे याद है जब सुबह फोग हुआ करती थी और मैं तुझे जिम ले जाया करती थी। सुबह 5-6 बजे हम लोग जिम पहुंच जाया करते थे गाड़ी पे, जो हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। उसके बाद घर आना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद तू सो जाती थी, फिर 1-2 घंटे तू पढ़ा करती थी। शाम को दोबारा से मैं इसको ग्राउंड पे ले जाती थी जहाँ पे इसकी कोच रिंकू पानू मैडम थी। तो क्या हुआ, जैसे ये ट्रेनिंग करती, रनिंग करती, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाया करती थी। तो एक दिन इसकी मैडम बोले कि आप आके यहाँ बैठ जाते हो, आप भी मोटे हो, आप कल से किट में आना। किट मतलब ट्राउजर और टी शर्ट। अब मैं कहाँ डालती, बड़ी शर्म आई। लेकिन शिवांगी ने और मैडम ने जिद की, फिर इसके पापा ने भी कहा कि नहीं तुम्हें डालना चाहिए। मैं अगले दिन शर्माते शर्माते किट डाल के गई। तो किट डाल के गई, मैडम ने कहा 1-2 ग्राउंड के राउंड काट के आओ, आप शूज़ डालो। तो धीरे धीरे मैंने राउंड काटने शुरू किए। अब ये अपनी प्रैक्टिस करती और इधर मेरी अपनी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। तो ये बताते हुए मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि इसकी रिंकू मैडम जो थी वो मेरी भी गुरु बन चुकी थी और उन्होंने मुझे शॉट पुट, जो एक कितना बड़ा गोला होता है लोहे का 3 किलो का, उसको थ्रो करना सिखाया। और उन्होंने कहा कि नहीं आप तो बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हो। तो धीरे धीरे मैंने शॉट पुट को लगभग 6-7 मीटर की लेंथ में फेंकना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मतलब क्वालिफाई करवाया। फिर मैं आगे भी गई, स्टेट के लिए भी खेली। स्टेट में भी शायद मैं जीत जाती, लेकिन किसी प्रेशर के कारण मैं नहीं जीत पाई। और उसके बाद क्या हुआ, शिवांगी का एक्सपीडिशन बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। तो शायद मुझे सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि अगर मैं अपने खेल पे फोकस करती तो शिवांगी पीछे रह जाती। इसलिए मैंने उस खेल को अपने वहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन थैंक्स टू शिवांगी एंड रिंकू पानू मैडम, जिनकी वजह से मैं काफ़ी फिट हो गई थी, मैं भी गेम्स के मतलब को समझने लगी थी। तो शिवांगी की ट्रेनिंग के साथ साथ मेरी अपनी भी ट्रेनिंग हो गई। और शिवांगी पे भी मैं देख पाती थी कहीं पे ये ढीली तो नहीं हो रही है, ढीली हो रही है तो मोटिवेट करना, इसका खाने पीने का ध्यान रखना, कहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करना। तो हम दोनों माँ बेटी अपना मिलकर यही काम किया करती थी। हाँ, जैसे कि मुझे भी याद है कि जब मैं भागा करती थी तो मैं देखा करती थी मम्मी अपनी प्रैक्टिस कर रही है और शूट बूट फेंक रही है। इतना मोटा वो गोला, 4-4 किलो का गोला उठा के वो फेंक रही है इतनी दूर। तो कई बार मैं सोचती थी यार जब मेरी मम्मी कर रही है मुझे देखकर तो मैं कैसे रुक जाऊँ। मैं और मोटिवेशन से और स्पीड से अपना काम करती थी, अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती थी। और फिर मम्मी, जैसे उन्होंने बताया, वो मेरी डाइट का तो ध्यान
रखते ही थे। जैसे वो देखते थे एक बार क्या हुआ, रनिंग करते हुए मुझे नी में थोड़ा दर्द हुआ, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम मेरी डाइट प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने मेरी डाइट में घी ज़्यादा ऐड कर दिया। और एक दिन उन्होंने देखा जैसे कि मेरी कमर में एकदम से बहुत तेज दर्द हो गया है भागते भागते, और उन्होंने जब प्रेशर किया तो वो आवाज़ सी नहीं निकलती कैल्शियम की कमी से, उसी टाइम कैल्शियम देना स्टार्ट किया। तो ये सब चीज़ें हम लोग ग्राउंड पे फिर एक साथ रह के वो डबल हम लोग फोकस करके हम लोग स्टार्ट करते थे कि किस चीज़ की कमी कहाँ आ रही है। प्रभु की कृपा से ऐसा सब कुछ हुआ कि तू इतनी स्ट्रांग बन चुकी है। अब जब भी मेरे फ़ोन पे कॉल आती है कि आप शिवांगी पाठक की मम्मी बोल रही हैं, तो भाई मेरा तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है उसी टाइम कि हाँ, मैं शिवांगी पाठक की मम्मी बोल रही हूँ। तो शायद मेरे जीने का मकसद जो है, जो मैंने सोचा था, जो मैंने अपने लिए सेक्रीफाइस किए थे तुम्हारे लिए, कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर शादी की, मैंने घर गृहस्थी संभाली, वो सब मेरा व्यर्थ नहीं गया, वो सब पूरा हो चुका है। मैं प्रिंसिपल होती, जॉब कर रही होती, तो शायद ये सब कुछ मैं नहीं कर पाती। लेकिन आज मैंने जो सेक्रीफाइस किया तुम बच्चों के लिए, वो सब, तुम्हारा बड़ा भाई बिजनेसमैन बन चुका है, सक्सेसफुल, तुम इतने अच्छे ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुकी हो, तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग किया या यूज़ नहीं कर पाई उस चीज़ को। जोश टोक आशा के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो गृहिणियाँ हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने आप को कम मत समझें, क्योंकि जो जॉब करती हैं लेडीज़, उनकी जॉब तो 9 to 5 होती है, लेकिन हमारी जॉब जो है वो 24 घंटे, हम लोग एक नर्स भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, एक कुक भी हैं, मतलब हमें हर ड्यूटी को निभाना पड़ता है, तो वो हर रोल को प्ले करना पड़ता है। तो अपने आप को कम मत समझिए। मैं भी बहुत रोती थी जब मेरे को आके घर संभालना पड़ा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जॉब में थी, तो हस्बैंड सुबह जॉब चले जाते थे बिजनेस पे, तो मैं सारा दिन घर में सफाइयाँ करनी, खाना बनाना, ये सब कुछ करते कई बार बहुत तंग हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे और उनमें मैं अपने उन सपनों को पूरा कर रही थी, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड होता था। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए, हम लोग हाउस क्वींस हैं, हम घर की रानी हैं। तो रानी जो होती है वो जैसे पूरे देश को, पूरी प्रजा को संभालती है, उसी तरह हमें अपने घर को संभालना है। मैं हर गृहिणी को एक यही मैसेज देना चाहती हूँ, तो उसे कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने आप पर प्राउड होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि जो वो कर सकती है शायद ही कोई औरत कर सकती है। हमें अपनी एक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन हमें एक लिमिट भी नहीं बनानी चाहिए कि हम उसके पार ना जाएं। हमें भी हर चीज़ को करने का हक है। किटी पार्टी ज्वाइन कीजिए अपने बच्चों के साथ। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर सीखने जा रहा है, आप उसके साथ जाइए, आप खुद कंप्यूटर सीखिए। वो डांस सीखने जा रहा है, आप उसके साथ डांस सीखिए। संगीत सीख रहा है, जैसे मैंने शिवांगी के साथ शॉर्ट पुट करना सीखा। तो हर गृहिणी घर से बाहर जाए, अपने टाइम को मैनेजमेंट करे, घर को संभालते हुए बच्चों के साथ अपनी भी हॉबीज़ को पूरा कर सकती है। और ये एक बहुत बेस्ट तरीका है, अपने बच्चों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप समझोगे कि आपका बच्चा आपके साथ जो है वो है, बाहर वो कैसा है, आप उसको एक, वो कहते हैं ना, अंदर से आप उसको जानोगे, उसके दोस्त बन पाओगे। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल। बच्चा भी प्रोटेक्टिव रहेगा माँ के साथ, वो कुछ भी गलत नहीं सीखेगा, सीखने लगेगा तो माँ उसी टाइम उसको टोक देगी। तो हर गृहिणी एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकती है।